हेलो फ्रेंड्स, लूनर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं 8th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है। तो ये जो 3.3 है, ये 2 पार्ट्स में आएगी। ठीक है। एक पार्ट्स में हम 6 क्वेश्चन कर लेंगे और सेकंड पार्ट में भी 6 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक हमें पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन। ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट को हमें बताना है और प्रॉपर्टी का यूज करके कि किस प्रकार ये चीज़ें बनेंगी। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पैरेललोग्राम क्या होता है और इसकी सारी प्रॉपर्टी को मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। तो कुछ रखने के लिए मैं इसके नीचे रख लेता हूँ, क्योंकि ये 2 पार्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक नेक्स्ट पार्ट में हम हो पाएंगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो हम करने वाले हैं 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी के लिए स्पेस नहीं छोड़ा है, मैं प्रॉपर्टी बता दूंगा ऐसे ही और आप लोग उसको राइट कर लेना। ठीक है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। और एक बार मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। जैसे AB और CD इक्वल भी है और पैरेलल भी है। AD और BC ये भी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO बराबर CO हो जाएगा और DO बराबर OB हो जाएगा। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। और इसके जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है 180 होता है और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो पैरेलल इक्वल होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि AD, तो AD किसके इक्वल होगा। जो साइड AD है वो BC की इक्वल होगा। ये बताया जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे AD इक्वल टू BC बिकॉज द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। एंड पैरेलल, तो पैरेलल वाला कोई किसी यहाँ पे पूछा नहीं गया, इसलिए हम पैरेलल के बारे में नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे साइड में आप लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए नहीं लिख पा रहा मैं। और आप लोगों को लिखना है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, सो AD इक्वल टू BC। ठीक है। अब पूछा गया एंगल के बारे में DCB ये किसके इक्वल होगा। तो अभी जस्ट बताया था मैंने, जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो एडजेसेंट एंगल जैसे C और D एडजेसेंट एंगल है, B और C एडजेसेंट एंगल है, A और B एडजेसेंट एंगल है, D और A एडजेसेंट एंगल है। बट हमें चाहिए DCB का अपोजिट एंगल। ठीक है ना, मतलब एक DCB किसके इक्वल है, तो हम बोलेंगे DAB के इक्वल है या BAD के इक्वल है। तो BAD के इक्वल है, क्योंकि हमारा ये वाला जो एंगल है उस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और साइड में लिखेंगे रीजन द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट है OC। तो आप देख सकते हैं OC क्या है। AC एक डायगोनल है और डायगोनल मैंने बताया था जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, मतलब AO बराबर CO होगा। तो हमें OC पूछा गया है, तो अगर OC है तो हम कहेंगे OA के बराबर हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पूछा गया है कि एंगल DAB, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस वाले का रीजन लिखेंगे कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, ऐसे DO और OB के बराबर होगा। ठीक है। उसके बारे में पूछा नहीं गया इसलिए उसके बारे में बता नहीं रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि एंगल DAB ये वाला एंगल एंड CDA, कहने का मतलब A और D एंगल की बात हुई है, तो A एंड D। अभी बताया था जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। जो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बोला है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। ठीक है। तो हमें ये जो पैरेललोग्राम दे रखे हैं इसके अनुसार हमें X, Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले इसमें हमने यूज किया है ना, जस्ट अभी यूज किया है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 होते हैं, अपोजिट एंगल
इक्वल होते हैं, तो हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो यहाँ से इस पैरेललोग्राम में मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या चीज़ आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पहले का तो क्या होगा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले पैरेललोग्राम में कि जो एंगल बी है वो डी के बराबर होगा, ठीक है, कि एंगल जो बी है वो डी के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो v की जगह पे हम लिखेंगे 100 डिग्री, क्योंकि एंगल b 100 है और d क्या है हमारा y है, ठीक है। इसको सही तरीके से लिख देंगे y इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। क्यों आया ये तो आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमें x निकालना है। तो x लिए क्या करूँ, ये एडजस्टेंट एंगल है x एंड 100। तो अभी बताया था जो एडजस्टेंट एंगल का जो सम होता है 180 होता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे, यहाँ लिख देना इन पैरेललोग्राम ABCD में, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे कि एंगल x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट एंगल की वजह से। तो एंगल x भी निकल जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है। देन हमें एंगल z निकालना, और जो z है वो x से क्या है, अपोजिट एंगल है। और जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नाउ हम बोलेंगे एंगल z इक्वल टू एंगल x। तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये अपोजिट एंगल थे। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। ए भी एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम नहीं दिया, इसका नाम देते हैं एंगल ABC और D। यहाँ भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम ABCD में हम देखेंगे कि ऐसे तो कुछ हम बता नहीं सकते, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल x जो है वो z के इक्वल होगा, ठीक है। बट अभी मैं z तो निकाल नहीं पाएंगे, ना तो x पता है। तो हम क्या करें कि एंगल 50 और x को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल x प्लस 50 इक्वल टू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। और यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, शॉर्ट में लिखा है एडजेसेंट, ठीक है। तो ये एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। अगर एंगल x 130 डिग्री आ चुका है तो y भी कितना होगा 130, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम अब यहाँ लिखेंगे कि एंगल y इक्वल टू एंगल x, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, इसलिए एंगल y भी कितना होगा कि वो x वैल्यू निकाल चुके हैं 130 डिग्री। तो एंगल ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 130 डिग्री, ठीक है ना। हमें क्या करना, z निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि या तो ऐसा बोल दूं मैं कि DC क्या है, AB के पैरेलल है, और तो BC क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल के जो अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं कि वाई जेड के क्या हो जाएगा, अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये AD BC के पैरेलल है, इसलिए एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखूँगा मैं x और z को बराबर कर देता हूँ कि एंगल z इक्वल टू एंगल x। यहाँ रीजन लिखेंगे बिकॉज जो हमारा AD है वो पैरेलल है किसके, CB के,
एंड, और हमने क्या यूज़ किया है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट नहीं सॉरी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हमने क्या यूज़ किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू थी कितनी, 130 निकाल चुके हैं, तो जेड भी कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं कि ए भी एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम नहीं दिया गया तो हम नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ भी हमें क्या, और इस पॉइंट को हम लिख देते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, तो हमें सारे एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा, तो हम आते हैं इस पैरेललोग्राम के इस वाले ट्रायंगल में, बट ट्रायंगल की भी ज़रूरत नहीं है, पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन ए सी और बी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काट रहे हैं, और इसलिए ये क्या, यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड एंगल। तो मैं एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना बोल सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों क्यों हुआ, क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड एंगल है इसलिए। ठीक है, यहाँ लिख देना इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ये सारा काम हुआ है। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू निकल गई कितनी, 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी में, ए ओ डी। तो ए ओ डी में हम आए तो हम यहाँ लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो एंगल एक्स, ये वाला एंगल वाई, और ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। तो एंगल एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है 90 है, तो यहाँ पे 90 पुट कर लेते हैं, प्लस 50 नहीं है 30 है ये, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 एंड 30 हो जाता है 120, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल वाई इक्वल टू हो जाएगा ये 180, और 120 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल वाई की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लिया था, और ये जो मैंने वैल्यू यूज की है एक्स के प्लेस पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, ना हमें निकालना है एंगल जेड। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो बी सी है वो ए डी के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है, एंड ये कह सकता हूँ ये क्या है, ट्रांसवर्सल। अब इस लाइन को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इस प्रकार, है ना, तो ये लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के यहाँ पे क्या बना लेंगे, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए सी क्या हो जाएगी, एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल जेड इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, किससे, अल्टरनेट एंगल से। तो एंगल वाई इक्वल टू, और वाई की वैल्यू में पता है कितनी है, 60 है, तो 60 लिख देते हैं इक्वल टू एंगल जेड। ठीक है, इस प्रकार आपका एंगल जेड भी फाइंड हो गया। ठीक है, इसको कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके एंगल एक्स वाई जेड निकल गए। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसका भी नाम नहीं है तो इसका नाम दे देते हैं हम एंगल ए बी सी एंड डी। ठीक है, और सेम टाइप से क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने ये वाला किया, ये और ये लगभग। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक एंगल दिया गया था, इसमें भी, बाकी इसके दो अंदर एंगल थे, इसके अंदर भी 2 एंगल थे, यहाँ भी एक एंगल जेड बाहर था, यहाँ भी एंगल एक जेड बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये एक पैरेलल लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, है ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में। तो एंगल जेड है वो क्या हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, जो ए बी है वो पैरेलल है ऑलरेडी, अब इसको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो एंगल जेड है वो किसके बराबर हो जाएगा, 80 के करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड अब एंगल, अब वाई हमारा निकल जाएगा डायरेक्ट, है ना, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है। वाई इक्वल टू 80 डिग्री,
अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बाकी आप ये देख सकते हैं कि एंगल x + 80, तो ये हो जाएगा एडजस्टेड एंगल। और ये बताया था मैंने, एडजस्टेड एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड एंगल। तो ये 80 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी नाम नहीं दिया तो इसका भी नाम लिख देते हैं हम ABCD। और यहाँ भी एंगल हमें XYZ निकालना है। और ये हमें एक डायगोनल दे रखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। तो इन हम लिखेंगे यहाँ पे इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल y इक्वल टू एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो y और एंगल जो B है 112 है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 112 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम रीजन जरूर लिखना है। अब हम आते हैं आप लोग देख सकते हैं कि एंगल D और A एंड D क्या है, एडजस्टेड एंगल है। A एंड D क्या है, एडजस्टेड एंगल है। तो एडजस्टेड एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो एंगल A है इसमें हमारा Z और 40 भी है। नाउ एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड एंगल। एंगल ए है क्या, एंगल ए है क्या, एंगल ए है Z + 40 प्लस एंगल D हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमारा Y है, इक्वल टू 180 डिग्री। Z की वैल्यू पता नहीं है, 40, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 112। तो 112 इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं। तो 112 + 40 कितना हो जाएगा, ये 152। यस, 152 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Z इक्वल टू 180। और ये 152 प्लस में तो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल Z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। तो एंगल Y निकल चुका है, Z निकल चुका है। अब हमें एंगल X निकालना है। ठीक है, तो वही है चीज़ कि ये क्या एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है, और AD और BC एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, X अल्टरनेट से। तो यहाँ लिखेंगे एंगल Z इक्वल टू एंगल X, किससे, अल्टरनेट एंगल से। Z कितना आ चुका है, 28 आ चुका है, तो एंगल X भी हमारा कितना आ जाएगा। सो एंगल X इज इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, बस आप 1 मिनट रुकना। हाँ फ्रेंड्स, आगे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कैन आ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या कोई एक कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम बता के नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ बोला है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अगर एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 हो। तो पहले एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। मान लो हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, जो ही नहीं कि पैरेललोग्राम ही हो, बट हम पैरेललोग्राम जैसे ही कुछ शेप बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये इस प्रकार है, पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है, बट ये लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। कह सकते कोई, हम इसको क्या नाम देंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल है, ABC और D। तो बोला क्या D और B, ABCD बोला है ना,
डी और बी, तो डी और बी का जो सम है 180 हो सकता है। हम ऐसा कहते हैं कि अगर एडजेसेंट एंगल होता तो 180 होता, ठीक है। डी और बी है तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हमें ये करेक्ट चीज़ें नहीं पता है इस सिचुएशन के लिए, ठीक है, कि ए बी सी डी की पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि मे बी ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो, क्योंकि इनका जो सम है अपोजिट एंगल का सम इक्वल भी होता है। तो अगर पैरेललोग्राम अगर मान लीजिए कि जैसे एक रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल में अगर ये भी 90 है और ए भी 90, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। इन दोनों का अपोजिट एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। तो इस सिचुएशन में अगर होती रेक्टेंगल वाली तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पैरेललोग्राम, ये वाली सिचुएशन एकदम करेक्ट है। तो हम करेक्ट ना करके हम कहेंगे यहाँ पे मे बी, ठीक है ना, मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट बी, हम ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि नहीं होगा, ठीक है, हो भी सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, बोला है कि ए बी इक्वल टू ए बी और डी सी इक्वल है, ठीक है। अगर ए बी और डी सी इक्वल है, ठीक है, तो अब इस वाले केस के लिए हम एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इक्वल है और ए डी 4 है और बी सी 4.4 होगा। आई थिंक एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कितना है। ए डी 4.4 है, ठीक है। तो मान लो हमने एक बना लिया, चलो मान लो कि हम इस कुछ सिचुएशन ऐसी मान लेते हैं कि ए बी और डी सी क्या इक्वल हैं। तो ये भी 8 बोला है और ए भी 8 बोला है, ठीक है। अगर ए डी बोला है 4 सेंटीमीटर और ये बोला है 4.4, ये कैसे हो सकता है पैरेललोग्राम। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होते हैं। ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, ये 4 है और ये 4.4 है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ बोला है कि एंगल ए 70 डिग्री है और सी 75 है, ठीक है। एंगल ए 70 डिग्री है और सी 65 है, ठीक है। तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी तुमको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो करवाए मैंने पीछे, मैंने बताया कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बट ये तो इक्वल है ही नहीं ना, 70 एक 65 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नोटा नहीं लिखा है, ये नॉट है, ठीक है। कि एक रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन जो उसके 2 अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल हों। एक पैरेललोग्राम वाली कंडीशन बनती है कि मैंने बताया अभी तुमको जस्ट बताया कि भाई अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ एंगल तो इक्वल हों, ठीक है ना, जो अपोजिट एंगल हैं वो तो इक्वल हों, बट अपोजिट एंगल इक्वल तो हों बट वो पैरेललोग्राम ना हो। तो सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन बनती है, वो क्या होगी, काइट होगी। काइट के अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं बट ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं, बट ये वाला एंगल इसके बराबर जरूर होता है। तो ए बी सी डी, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में ए बी सी डी इज आ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दैट इज आ काइट, ठीक है, जो कि क्या है, एक काइट है, ठीक है ना। तो ये काइट फॉर्म होगी, तो कहेंगे काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन काइट 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना, इन काइट बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो काइट के जो अपोजिट एंगल का जो है वो बी और डी होते हैं, बट ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि बी सी ए डी के बराबर नहीं हो सकता। आप वैसे ही देख सकते हैं सी डी ए बी के बराबर नहीं हो सकता, बट इसमें क्या होता है कि ए बी ए डी के बराबर होता है और बी सी सी डी के बराबर होता है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, ना ही पैरेलल होती हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, काइट आएगा, ठीक है। काइट फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बट द मेजर ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। ये तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं,
ABCD एक पैरेललोग्राम है। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। उन्होंने बोला कि जो जो इन एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के होंगे किस रेशियो होंगे, 3:2। तो मैंने इसको मान लिया 3x और इसको क्या मान लिया 2x। तो ये भी ये लेट जो एंगल A है उसको क्या माने 3x एंड एंगल D कितना आ गया 2x। बोला फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पहले, तो हमें हर एक एंगल निकालना है। AD सारे AD BC सारे निकालने हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो एंगल A है और प्लस D है इनको जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूँ। तो एंगल A है कितना 3x और D कितना है 2x है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 180 और 5 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 पंचे 180 होता है 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है नाउ तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल A था कितना था 3x था। तो एंगल A कितना आ जाएगा 3 और x वैल्यू कितनी है 36, तो आ जाएगा 108 डिग्री। एंड एंगल D कितना था 2x था, तो D 2 और x वैल्यू कितनी है 36 है, तो ये जाएगा 72 डिग्री। और हमें बोला कि फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स, तो हर एक एंगल निकालना है। तो हमको B को भी कहेंगे, एंगल जो B है वो भी कितना हो जाएगा B किसके बराबर अपोजिट है D के। तो एंगल जो B है वो D के अपोजिट में है, तो B कितना आ जाएगा D कितना है 72 डिग्री है, तो B भी कितना आ जाएगा 72। यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल। ठीक है इसी प्रकार आप इसको भी कह सकते हो कि जो A है वो भी C के बराबर, तो एंगल C बराबर एंगल A, यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल से। ठीक है तो एंगल C और एंगल A कितना आया 108, तो ये भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। 6 क्या कह रहा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। बोला कि दो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम की वो इक्वल हैं, इक्वल मेजरमेंट में है। ठीक है तो फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे रेशियो दिया था 3, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे जैसे यहाँ पे 3x था यहाँ 2x था। अगर इसको हम इसको भी x मान लें इसको भी x मान लें, तो ऐसा कुछ हमें कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो मान लो हमारा एक पैरेललोग्राम है ABC और D। ठीक है अब बताना कि वो पैरेललोग्राम मुझे तो लग रहा है कुछ रेक्टेंगल टाइप से फॉर्म होगा, देखते हैं। ठीक है तो लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम है ना। तो हियर हम लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एंगल A है वो भी x है और एंगल D है वो भी x है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टू एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के वो हैव इक्वल मेजर, मतलब इक्वल ही हैं दोनों। तो हम यहाँ लगाएंगे कि एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है एंगल A कितना है x है, D भी कितना है x है, तो ये 180 डिग्री तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल x हमारा निकल गया यहाँ से कितना 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 निकल गया, एंगल x निकल गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल A 90 डिग्री है और D भी कितना है D भी 90 डिग्री है। ठीक है D भी 90 हो जाएगा। एंड बोला कि हर एक एंगल निकालो, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो B कितना होगा, एंगल B किसके बराबर होगा D के अपोजिट एंगल से। तो एंगल B और D कितना है 90 है, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये B निकल गया। और एंगल जो हमारा C है वो भी निकल जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल A। सिमिलरली जैसे ऊपर क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसा ही है अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल C जो A कितना निकल गया 90, तो एंगल C भी आ गया। ठीक है इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है 6 क्वेश्चन किए हमने इस वीडियो में। ठीक है
तो बाकी जो सेकंड पार्ट इसका मिलेगा आपको तो जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि एक वीडियो में जैसे आप 30 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, ठीक है, इस 6 क्वेश्चन करने में, तो ऐसे ही 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो ज़्यादा लेंथ ही हो जाएगी वीडियो, ठीक है। इसलिए हम उसको 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।